सूफी काव्य। फूल मरे पे मर बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? जायसी की। फूल मरे पे मरे न बासु, पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है, जो पद्मावत से ली गई है। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, जो सूफी काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जो 1540 में रची गई। जायसी ने पद्मावत के विषय में कहा, सन 927 आहा कथा प्रारंभ बैन कवि कहा। जायसी की अन्य रचना कानावत, अखरावट व आखिरी कलाम है। रैदास के प्रमुख पंक्ति प्रभुजी तुम चंदन हम पानी। जायसी की रचना कौन सी है? कानावत, अखरावट और आखिरी कलाम। जायसी ने पद्मावत के विषय में कहा है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मधुमालती तो मंजन की है, चित्रावली उस्मान की है, हंस जवाहिर कासिम की है और इंद्रावती नूर मोहम्मद की। मधुमालती कुतुबन की नहीं अपितु मंजन की रचना है। मधुमालती का रचनाकाल 1545 ईस्वी में मानसरोवर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती के प्रेम कहानी का वर्णन है। से सभी रचनाएं सूफी काव्य धारा की हैं। कुतुबन की रचना मृगावती है। सूफी काव्य में मंसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? आलो उजाला ने। इसका अनुवाद आक्रान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 में के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। उददी आई तेन बंधन कीन्या इति दस्मात अमर पद लीन्या पंक्तियों के रचनाकार हैं जायसी। उदी आई तेई बंधन कीना इति दस्मात अमर पद लीन्या उक्ति पंक्तियों के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। ये पंक्तियां जायसी के प्रसिद्ध सूफी काव्य महाकाव्य पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खड़ से ली गई हैं। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य के भाषा अवधि है। इसकी रचना 947 हिजरी व 1540 ईस्वी में हुई। विजयदेव नारायण साई ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति कहा है। विजयदेव नारायण साई ने पद्मावत को हिंदी की अपनी ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति कहा है और आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? समासोक्ति काव्य। और विजयदेव नारायण साई ने अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। क्या कहा? अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है और नागमती के आंसुओं की सारी सृष्टि भीग जाती जान पड़ती है। ये सही है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य में नागमती के वियोग विद्व हृदय के संवेदनशीलता का उत्कर्ष देखने को मिलता है। नागमती विरह वर्णन है में जैसे व्यथा स्वयं ही मुखरित होने लगता। नागमती वियोग खंड 12 मासा शैली में लिखा गया। इस वियोग खंड में नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी जान पड़ती है।
तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोही पीऊ बी छाजनी भई गाड़ी। तन तिन उर भाजूरे खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदी गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। रामचंद्र शुक्ल, यह आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की वियोग दशा के बारे में उपयुक्त विचार हमारे रामचंद्र शुक्ल का है। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रगाढ़, सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ वीरय वर्णन। नागमती का वीरय वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? पद्मावत में। नागमती का वीरय वर्णन हिंदी साहित्य के अनुपम कृति पद्मावत 1540 ईस्वी में संकलित पद्मावती सूफी जायसी कृति है। इसमें 57 खंड है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहनावत जायसी की रचनाएं हैं। मृगावती 1501 में कुतुबन ने की अवधी भाषा में की कृति है और मधुमालती 1545 मंजन द्वारा कृत है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहनावत जायसी, मृगावती कुतुबन की अवधी भाषा की कृति है और मधुमालती 1545 मंजन द्वारा कृत है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मसनवी। किसे नहीं मानेंगे? मसनवी शैली को नहीं मानेंगे। मसनवी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनवी फारसी भाषा की शैली है। सूफियों ने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया। मसनवी शैली से तात्पर्य काव्य में लिखने का ढंग से है, जिसमें 4 चरण होते हैं। इसकी वंदना, पैगंबर की स्तुति, शाहे वक्त तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा और आत्म परिचय। निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया। जायसी के महत्वपूर्ण ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कुहरनामा, मसलानामा, कनावत। पद्मावत, अखरावट, कहनावत 3 तो वत हो गए। आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कुहरनामा, मसलनामा। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड है वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। और विजय देव नारायण शाही ने पद्मावती को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। ये लाइन हमने पहले भी पढ़ी है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चिताई वार्ता। चिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। इसका रचनाकाल 1590 है। शेष रचनाएं चित्ररेखा, अखरावट, कहरनामा जायसी की है। आचार्य शुक्ल जायसी को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित व प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। मुल्ला दाऊद 1370 की अवधी भाषा की पहली रचना
चंदायन या लोर कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि के अंतर्गत रखा। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से संबोधित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन मृगावती को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के नायक तथा नायिका लोर लोरिक चंदा। चंदायन में प्रयुक्त भाषा अवधी तथा प्रयुक्त छंद चौपाई दोहा है। पथिक 1920 के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। यशोधरा 1932 के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। वीरांगना उपन्यास के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। वीरांगना कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन का समय 1379 माना है। तन चित्तउर मन राजा कीना। तन चित्तउर मन राजा कीना, हिये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? तो पद्मावत की हैं। तन चित्तउर मन राजा कीना, हिये सिंगल बुद्धि पद्मनी चीना। पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की हैं। जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं। जायसी प्रसिद्ध सूफी कवि फकीर लेख मोहिंदी के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते हैं। जायसी कृत पद्मावत के कुल 57 खंड और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा। जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा। पद्मावत की भाषा अवधी और इनकी रचना शैली का पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धतियां का प्रभाव पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट और आखिरी क्राम का ही उल्लेख किया है। बीजक कबीर की वाणियों का संग्रह है। कविवर हिंदी बिहारी की प्रसिद्ध कृति बिहारी सतसई और सीतायन मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार वैद्यनाथ मलिक विदु द्वारा रचित एक महाकाव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? बाबर। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की। मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं पद्मावत, प्रणय गाथा, अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम परले से संबंध कथा तथा बाबर की प्रशंसा। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यानक, कहरनामा आध्यात्मिक विवाह की चर्चा। यह कहरवा शैली में लिखा गया है। सूफी कवि किस शाखा से संबंधित है? सूफी कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर 4 भागों में बांटा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय और सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। सूफी कवि काव्य निर्गुण धारा की प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? सगुण भक्ति धारा का कवि कुतुबन नहीं है।
ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य हैं कुतुबन, और इनका संबंध सगुण भक्ति धारा से नहीं। मृगावती की रचना 1501 ईस्वी में कुतुबन ने अवधी भाषा तथा दोहा के चौपाई छंद में की। अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में की। सूरदास रसखान तथा नंददास सगुण भक्ति धारा के काव्य ग्रंथ परंपरा के कवि हैं। इसी को रिपीट करते हैं। कुतुबन सूफी कवि थे। ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। इनका संबंध सगुण भक्ति धारा से नहीं है। मृगावती की रचना 1501 ईस्वी में कुतुबन ने अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई छंद में की। सूरदास रसखान तथा नंददास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। सूरदास और रसखान और नंददास तीनों ही कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहलदीप की। जायसीकृत पद्मावत में पद्मावती सिंहलदीप की राजकुमारी है। पद्मावत के पात्रों और स्थानों की प्रतीकार्थ भी है। जैसे रतनसेन मन आत्मा का प्रतीक है, सिंहलदीप हृदय का तथा पद्मावती सात्विक बुद्धि या परमात्मा की प्रतीक है। इसी को रिपीट करते हैं। जायसीकृत पद्मावत में पद्मावती सिंहलदीप राजकुमारी है। पद्मावती के पात्रों और स्थानों के प्रतीकार्थ भी हैं। जैसे रतनसेन मन आत्मा का प्रतीक है, सिंहलदीप हृदय का, पद्मावती सात्विक बुद्धि परमात्मा की प्रतीक है। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा। जायसी उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा। यह कथन जायसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। जायसी भक्ति काल के प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम आदि है। तन चित उर मन राजा किन्हा, हिये सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुवा जेई पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत होता है। पद्मावत की उक्त पंक्तियों में लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक सांकेतिक एवं परिलक्षित। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कुल 57 खंड है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा इत्यादि हैं। और पद्मावत में प्रणय कथा, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई, आखरी कलाम में प्रलय से संबंध कथा तथा बाबर की प्रशंसा, चित्ररेखा में लघु प्रेमाख्यान, कहरनामा आध्यात्मिक विवाह की चर्चा। यह कहरवा शैली में लिखा गया है। इसमें भी अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। चंदायन अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन 1379 को अवधि की प्रथम काव्य कृति तथा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम शाखा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा नाम से संबोधित किया। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक उनकी पत्नी मैना व विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। मृगावती 1503 अवधी भाषा में रचित कुतुबन की कृति है। मधुमालती
1545 के रचनाकार मंजन। यह अवधी भाषा दोहा चौपाई छंद में रचित चित्रावली 1613 ईस्वी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य कृति के रचनाकार उस्मान है। जायसी ने नागमती वियोग खंड के 12 मासा का प्रारंभ किस नाम से किया जाए? आषाढ़। जायसी ने नागमती वियोग खंड के 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड का एक अंश है। इस खंड में राजा रत्नसेन के वियोग में संतृप्त रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया। इस पूरे अंश में साल के विभिन्न महीनों में नागमती की स्थिति का वर्णन किया गया। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य भी कहा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी फकीर शेख मोहुद्दीन के शिष्य थे। शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। टप टप बूंद पर ही जस ओला, विरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना ग्रहण किया है। उपयुक्त पंक्तियां पद्मावत के नागमती वियोग खंड में से उद्धृत पद्मावत में नागमती पद्मावती और जायसी रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य भावों की गंभीरता की दृष्टि से है यह काव्य निराला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी के द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं ही संकलित हैं। जेही पखी के नियर होई कहे विरह के बाद, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है ऊहात्मक पद्धति माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंक्तियों में ऊहात्मक पद्धति माना है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि है। पद्मावत में जायसी ने संयोग तथा वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया, पर संपूर्ण काव्य में प्रधानता वियोग श्रृंगार की है। जायसी के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हृदय की वेदना ही सामान्य रूप से अभिव्यक्त हुई है। विरह वर्णन में अगर वस्तु व्यंजना ही प्रधान हो उठे तो वह हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। उपयुक्त पंक्तियों में यही वर्णित है। नागमती जिस पक्षी को अपने विरह का संदेश सुनाती और उसे प्रियतम तक पहुंचाने को कहती, वह जल जाता। इतना ही नहीं, वह पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाता। विरह वर्णन में यहाँ वस्तु व्यंजना भी प्रधान हो उठा। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ निम्नलिखित है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कैरनामा, मसलनामा, कहनावत। आखिरी कलाम बाबर के समय लिखी गई है। इसमें बाबर की प्रशंसा है। पीयू सो कहियूं संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनी विरेही जरी मुई, तेही कै धुआं हमें लाग। मैं भोरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आवेग की दशा में यही उचित माना है। उपयुक्त पंक्ति में भोरे व काग को अलग अलग
संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आवेग की दशा में यही उचित है। मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकालीन काव्यधारा के निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जायसी को हम विप्रलभ, श्रृंगार तथा प्रधान कवि कह सकते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में रानी के हृदय में सहानुभूति की संभावना होती है। कैसे है? यह समझकर होती है कि वह भौरों और कोआ दोनों उसी विरागनी के धुएं से काले हो गए जिसमें मैं जल रही हूँ। सम दुख भोगियों में परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक है। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इनकी भाषा ठेठ अवधि है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा। विजय देव नारायण साई ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा। पद्मावत को हिंदी की अकेली ट्रेजिक कृति कहा अपने ढंग की। पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। जायसीकृत पद्मावत में 57 खंड हैं। इसका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। मन अति भयो हुलास विरासी जनु कोक किरण रवि अरुण अधर तिये सधर बिंब फल जानी कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? पद्मावती। मन अति भयो उल्लास विगसी जनु कोक किरण रवि अरुण अधर तिये सधर बिंब फल जानी कीर छवि। उक्ति काव्यांश में पद्मावती के उल्लास का उल्लेख है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां चंद्रबरदाईकृत पृथ्वीराज रासो से उद्गृत हैं। 12वीं शताब्दी में रचित इस महाकाव्य में 69 सर्ग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का 20वां समय सर्ग मिश्र बंधुओं ने लिखा। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में रचित माना। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद। अवधी भाषा चौपाई दोहा छंद। रूपमंजरी 1568। नंददास ब्रजभाषा चौपाई दोहा छंद। अनुराग बांसुरी 1764। नूर मोहम्मद अवधी बैरवई चौपाई। मधुमालती 1545। मंझन अवधी दोहा चौपाई। छिताई वार्ता 1590। नारायण दास राजस्थानी ब्रिज दोहा चौपाई। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? देवयानी। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका देवयानी है। ज्ञानदीप 1618 के रचनाकार शेख नवी है। इसमें प्रेमाख्यान में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नबी कवि से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझी जानी चाहिए। निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है। प्रयुक्त छंद कौन सा है? दोहा चौपाई। और चंदायन में चौपाई दोहा। रूपमंजरी में चौपाई दोहा। मधुमालती और छिताई वार्ता दोनों में दोहा चौपाई। और पद्मावत में भी चौपाई दोहा है। जायसीकृत पद्मावत में चौपाई दोहा छंद
का प्रयोग किया गया है। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार ग्रंथ पद्मावत है, जो कड़वक शैली में रचित है। चौपाई के साथ दोहों का प्रयोग कड़वक शैली कहलाती है। जायसी कृत पद्मावत की कुल 57 खंड हैं। जायसी प्रिय ग्रंथ अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी शेरशाह के समकालीन कवि थे। अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। निर्विवाद रूप में सभी प्रेमाख्यानक तत्व शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सभी प्रेमाख्यानक तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं। यह कथन असंगत है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ये काव्य प्रबंध शैली में रचित है। इनके पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर। मानवीय पात्रों में राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, मंत्री आदि पात्र तो मानवेतर पात्रों में पशु पक्षी, देवता, दानव, परियां इत्यादि। सभी कथाओं में नायक पराक्रमी प्रेम, जबकि नायिका अद्वितीय सुंदरी सुकुमारी व प्रेम रोग से ग्रस्त है। प्रकृति का दोनों रूपों में आलंबनगत तथा उद्दीपनगत में वर्णन हुआ। अवधी भाषा का अधिकांश प्रयोग किंतु उस्मान की भाषा पर भोजपुरी प्रभाव। नूर मोहम्मद ने कुछ स्थानों पर ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया। छंदों के दृष्टिकोण से दोहा चौपाई छंदों की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। यह सही नहीं है। अकरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई हैं। आखिरी कलाम में कमायत का वर्णन किया गया है। पद्मावत की प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। पद्मावत पूर्णतः, इसकी व्याख्या पढ़ रही हूँ। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। यह कथन पद्मावत के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत ऐतिहासिक घटना पर आधारित होते हुए भी इनके कुछ अंश कल्पना पर आधारित प्रतीत होते हैं।